हाँ तो बच्चों, सूरदास के पाठ में क्रमशः आगे बढ़ाते हुए हम राग सारंग पढ़ रहे हैं। तो देखिए सूरदास कहते हैं, नीके रहियो जसुमत मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। जा दिन ते हम तुमते बिछुरे, काहू न कहियो कन्हैया। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, साँझ न पीनी धैया। बंसी बेन समार राख्यो और अबेरे सवेरे, मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौने मेरे। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिय कीनो, सूर्य श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीनो। उस समय का वर्णन है जब कृष्ण और दाऊ दोनों मथुरा चले जाते हैं तो वे ब्रज में यशोदा माता के पास संदेशा भेजते हैं और कहते हैं, नीके माने अच्छी तरीके से, रहियो जसुमत मैया, हे यशोदा माता तुम हमारी चिंता मत करना, अच्छे तरीके से रहना, क्योंकि हम यहाँ बहुत बढ़िया हैं, किसी प्रकार का हमें कोई कष्ट नहीं है और तुम भी हमारी चिंता बिना किए बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से रहना, क्योंकि आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया। ज़्यादा दिन नहीं, अब हम 4-5 दिन में दोनों हल को धारण करने वाले दाऊ दोनों भाई और कृष्ण आ जाएंगे, ब्रज में पुनः वापस आएंगे, लौटेंगे, इसलिए तुम हमारी चिंता छोड़ देना। जा दिन ते हम तुमसे बिछड़े, काऊ ना कहो कन्हैया। ये निश्चित है कि हमें भी तुम्हारी याद उतनी ही आ रही है, उसी प्रकार से आ रही है जैसी तुम्हें आ रही होगी, क्योंकि जिस दिन से हम तुमसे अलग हुए हैं, तुमसे बिछुड़े हैं, काऊ ना कहो कन्हैया, किसी ने भी हमें कन्हैया कान्हा कहकर नहीं पुकारा। कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, और कोई भी हमसे यहाँ पर कलेवा करने की, यानी अब आजकल जो नाश्ता होता है उसे ब्रज भाषा में कलेवा करने की किसी ने भी नहीं पूछी, नहीं कराया। और एक भी दिन हमने कभी भी उठ करके प्रातःकाल सुबह के समय कलेवा नहीं किया। साँझ न पीनी धैया, और जब से हम आए हैं इस ब्रज से, इस मथुरा नगरी में, तब से साँझ पड़े शाम पड़े हमने धैया माने जो गाय के थनों से जो दूध निकाला जाता है, दूध दुहा जाता है, तो सीधे सीधे उस दूध को पीना धैया कहलाता है। तो इस प्रकार गाय दूहते समय जो हम दूध पिया करते थे शाम के वक्त, वो भी हमने कभी नहीं पिया। जब से हम यहाँ आए हैं तो सुबह ना कलेवा किया और ना शाम को वो दुहा हुआ ताज़ा ताज़ा दूध पिया। बंसी बेन संभार राख्यो और अबेर सवेरे, और हम ने अपनी बंसी को जो हम ब्रज में संभाल कर रखते थे, सुबह जल्दी उठकर सुबह शाम संभालते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई हमारी बंसी को ना ले जाए। मत ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौने मेरे, क्योंकि कहीं राधा आए और मेरे कुछ खिलौने चुरा कर ना ले जाए और उसमें वंशी भी ना खो जाए। इस डर से, इस उद्देश्य से हम जो है वंशी को छुपा कर रखते थे, तो वो भी कार्य कोई भी करने वाला यहाँ नहीं है, और इस वजह से हम बिल्कुल निष्कंटक होकर के रहते हैं। अभी तक एक भी बार हमने अपनी वंशी को नहीं संभाला और ना ही उसकी किसी प्रकार से चिंता की। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिय कीनो,
इसलिए नंद बाबा से हे पथिक जा कर के कहना कि निपट निपट निठुर जी यकीनो, उन्होंने हमारे प्रति अपने हृदय को ऐसा लगता है कि निष्ठुर कर लिया है। निपट माने बिल्कुल एकदम निष्ठुर बना लिया है, जैसे कि मानो उन्हें तो हमारी याद आती ही नहीं है। नंद बाबा को सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण शिकायत करते हुए कहते हैं कि वो जब से नंद बाबा ने हमें मधुपुरी मथुरा में पहुँचाया है बहुरी, तब से दोबारा संदेश न लीनो, हमारा किसी प्रकार का कोई भी संदेशा उन्होंने प्राप्त नहीं किया, उन्हें नहीं मिला और ना ही उन्होंने हमारे बारे में कुछ पूछने की सोची, कोशिश की कि हम कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं। तो ये बात जो है कृष्ण मथुरा से ब्रज में नंद बाबा और यशोदा से शिकायत करते हुए और अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को, स्मृतियों को जो है बड़े भावपूर्ण शब्दों से व्यक्त करते हुए एक समाचार संदेश के रूप में भेजते हैं। और जैसे मानो ऐसा लगता है कि भक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं तड़पता, बल्कि अगर भक्त और ईश्वर का संबंध स्थापित हो जाए तो उस सच्चे भक्ति में और सच्चे प्रेम के अंदर जो है वो परमात्मा भी उसी प्रकार से अपने भक्तों के दर्शन के लिए या उनकी याद में या उनकी स्मृति में सदा तरसते रहते हैं और उनसे मिलने के लिए उनके अंदर भी उसी प्रकार से लालसा और इच्छा जागृत रहती है, जिस प्रकार से भक्त जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तड़पते रहते हैं, उनके दर्शन के सदा इच्छुक बने रहते हैं। इस प्रकार के भावों को सूरदास ने अपने पद में अभिव्यंजित किया है। धन्यवाद।